बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 12 जुलाई साल 2026। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से इस वक्त तबाहकुन किस्म की डिटेल सामने आ रही हैं। शदीद तरीन झड़पों का सिलसिला जारी व सारी है। दिन टाइम आप लोगों के साथ बदखशां के जो इलाका है उसकी खबर शेयर की थी कि वहाँ पर सूरत हाल गंभीर हो चुकी है और अब काबुल के नज़दीक जो पंशेर के इलाके हैं वहाँ पर भी एक शदीद किस्म की लड़ाई जारी हो सारी है। पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उनकी जानब से बड़े अटैक किए गए हैं, भारतीय बोरे उड़ा दिए गए हैं। इसके अलावा ईरान पाकिस्तान के दरमियान एक जो मुआहदा है, यानी बुनियादी तौर पर तो मुआहदा वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने करवाया था वो मुआहदा है। तो उस मुआहदे को लेकर इस वक्त तुर्किया के मीडिया ने एक खबर जो है वो जारी की है जिसकी ईरान की जानब से तरदीद कर दी गई है और किस तरीके के साथ सदर ट्रंप के ऊपर इस वक्त ईरान ने खौफ की धाक बिठाई हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। अगर आप लोग देख सकें तो ये देखें ज़रा, ये सदर ट्रंप जो है वो गोल्फ खेल रहे हैं और साथ जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का है वो तैनात है, वो मौजूद है। अब ये खेल खेलते हुए साथ एयर डिफेंस सिस्टम रखा गया है, क्यों कि कहीं ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो आकर हिट ना कर जाएं। कहाँ अमेरिका, कहाँ ईरान, इतना दरमियान में फासला है। और अगर फ़र्ज़ महल ईरान मिसाइल दाग भी देता है अमेरिका की जानब तो इनको पहले ही पता चल जाना है, लेकिन फिर भी इनको खौफ है कि कहीं कोई ड्रोन आकर मुझे हिट ना कर दे। तो इस पर ट्वीट करने वाले ने एक बड़ा जो है वो अहम तरीन अपने अंदाज में इसको बयान किया। वो कहता है कि अगर किसी ईरानी ओहदेदार ने ऐसा किया होता तो ट्रंप ने एक ट्वीट करना था, यानी अगर कोई ईरान का ओहदेदार जो है वो खेल रहा होता गल्फ और साथ जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम उसने रखा होता तो फिर ट्रंप ने एक ट्वीट करना था। उसमें उसने लिखना था कि मैंने उन्हें इतना खौफजदा कर दिया है कि वो गोल्फ खेलने की गेंदों से भी डरते हैं, वो गोल्फ खेलने के लिए भी मिसाइल साथ लेकर जाते हैं, वो कमज़ोर हैं, वो खौफजदा हैं, हमने उन्हें तबाह कर दिया है। ये इस वक्त ट्वीट करने वाले ने इस पर लिखा है और आज हकीकत में ट्रंप की अपनी हालत इस वक्त ये बन चुकी है। आप ट्रंप की इस पोजीशन पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पब्लिक न्यूज़ पर और दूसरे टीवी चैनल्स ने भी इस खबर को जारी किया है और अनातोलो का हवाला दिया है, तुर्क मीडिया का, कि अमेरिका ईरान पाकिस्तान की सालसी में होने वाली जंग बंदी में 60 रोज़ा तोसी पर मुस्तफ़िक हुए हैं। इस चीज़ की जो है वो राइटर्स की जानब से एक खबर जारी करके इस चीज़ की तरदीद कर दी गई है। ईरान ने मफाहमत की जो याददाश्त है, यानी MOU, उसके तहत जंग बंदी में तोसी के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी क्योंकि 60 रोज़ा डेडलाइन करीब आ रही है। एक सीनियर ईरानी माखज़ ने राइटर्स को बताया है कि 60 रोज़ा जंग बंदी में तोसी के लिए कोई मुज़ाकरात जारी नहीं हैं, जो कि पाकिस्तानी ज़राए का हवाला देने वाली अनातोलो की रिपोर्ट की बराह रास्त तरदीद है। पाकिस्तान का कहना है कि अमन का अमल रुक गया है, लेकिन दावा है कि डेडलाइन से 5 दिन पहले अब भी मुफाहमत की यादाश्त में तोसी की जा सकती है। ईरानी माखज़ का कहना है कि जून के मुआहदे की कभी कोई हकीकी शुरुआती तारीख थी ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने महज 48 घंटों के अंदर इसकी खिलाफ वर्जी कर दी थी। आप ऐसी जंग बंदी में तोसी नहीं कर सकते जिस पर कभी अमल ही ना हुआ हो। यानी पाकिस्तान की जानब से, तुर्किया की जानब से ये कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, खबरें ऐसे सामने आ रही थी कि शायद वो जो 60 रोज़ा जंग बंदी हुई थी उसमें मज़ीद तोसी हो चुकी है। तो राइटर्स का कहना है कि ईरान की जानब से ये कहा गया है, ईरान ये दावा कर रहा है कि ऐसी जंग बंदी की तोसी ही नहीं हो सकती जब कोई जंग बंदी हुई नहीं। यानी जंग बंदी अगर होती, 60 दिन मुकम्मल जंग बंदी रहती, फिर तो हम कहते ठीक है तोसी कर लेनी चाहिए, इसमें मज़ीद जो है इसको वुसअत दे देनी चाहिए। जब जंग बंदी हुई ही नहीं, मुआहदा हुआ है जंग बंदी का, साथ अमेरिका ने हमला कर दिया, जंग बंदी ख़त्म, फिर अब आप किस तोसी की बात कर रहे हैं? तो ईरान के इस मौक़िफ़ पर आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ मैं अगर आप लोगों के साथ एक बड़ी आम तरीन जो है वो इस वक्त ख़बर शेयर करता चलूँ तो वो हमें ख़बर जो है वो मौसूल हो रही है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के हवाले से मैंने दिन टाइम भी आप लोगों के साथ जो सूबा बदखशां है वहाँ की सूरत हाल शेयर की थी कि वहाँ पर कुछ जो तालिबान ग्रुप्स हैं
वो आपस में उनकी शदीद तरीन झड़पें हुई हैं जिसमें जानी और माली नुकसान हुआ है। यानी असल में दो धड़े वहाँ पर मौजूद थे, एक तरफ पश्तून जो लोग हैं वो थे, दूसरी तरफ उज़्बेक और ताजिक जो ग्रुप्स हैं वो मौजूद है। चूँकि ये किर्गिस्तान का इलाका, वहाँ पर मैं गया हूँ, देखा है। अफ़गानिस्तान जाना था, वीज़ा वगैरह लिया था, लेकिन चूँकि जंगी माहौल था फिर एंट्री नहीं मिल सकी वहाँ पर, तो इरादा था उसको भी एक्सप्लोर करने का, देखने का। तो ये जो इलाके है यहाँ पर कबायली सिस्टम है, कबाइल रह रहे हैं, ताजिक है, उज़्बेक है, किर्गिज़ है, पश्तून है, इसके अलावा वो ढेर सारे हैं, जल्लाबी हैं, मतलब एक बड़ी तादाद में कबाइल मौजूद है। फिर उनके आगे आगे रस्म व रवाज हैं, अपनी अपनी दुश्मनियाँ हैं, अपने अपने उन्होंने जंगजू पाल के रखे हुए हैं। इस वजह से ज़्यादा झड़पें होती हैं। कुछ हैं तालिबान को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो एक जंगी माहौल है वहाँ पर पूरा पूरा। तो बदख्शां में भी ये सूरत हाल फिर रही है। इस वजह से तालिबान के आपस में, तालिबान हुकूमत के जो दो धड़े हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे पर शदीद तरीन हमले किए हैं। अभी हमारे सामने आ रही है कि पंजशेर का जो इलाका है, जो कि काबुल के नज़दीक पाया जाता है, वहाँ पर अफ़गान तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट यानी NRF के जंगजुओं के दरमियान सख्त तरीन लड़ाई हुई है। अब ये तो हैं बिल्कुल सीधे सीधे अपोजिशन, मुखालफ हैं, तालिबान हुकूमत को ये मानते ही नहीं है नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट वाले, और ना तालिबान हुकूमत इनको मानती है। तो इनकी अपोजिशन भी ऐसी है कि बस एक दूसरे के ऊपर हमले किए जाते हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पर शदीद तरीन जो है वो लड़ाई की खबरें मौसूल हो रही हैं। हैवी क्लैशेस इन पंजशेर बिटवीन अफगान तालिबान एंड नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट NRF फाइटर्स। तो वहाँ पर भी सूरत हाल गंभीर है। तजियाकार और दूसरे लोगों का ये कहना है कि शायद ये काबुल तक नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट वाले जो हैं वो पहुँच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मुमकिन है? तो मुझे तो जहाँ तक मुझे सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, ये हमले ऐसे ही जारी रहने हैं। शायद अगले 50 साल तक भी अगर ऐसी झड़पें जारी रहती हैं तो जो अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट है वो शायद मौजूद रहेगी, क्योंकि ये झड़पें होती रहती हैं और हर मुल्क में ही झड़पें होती रहती हैं। इनको बढ़ा चढ़ा कर कहना जी बिल्कुल अब वो कब्जा कर लिया, कब्जा उन्होंने किया है, कई मरतबा उन्होंने चौकियों पर कब्जा किया है नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने, और दूसरी 30 किस्म के जो ग्रुप्स वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन तालिबान उस कब्जे को फिर छुड़ा लेते हैं क्योंकि तालिबान की हुकूमत वहाँ पर मौजूद है। अब बलूचिस्तान के अंदर BLA वाले कितना कुछ करते हैं, लेकिन कभी कोई उन्होंने कामयाबी उनको मिली है? नहीं मिल सकती कामयाबी, क्योंकि दूसरी तरफ स्टेट है, स्टेट के साथ जो भी लड़ेगा तो वो कभी भी कामयाबी तो नहीं हासिल कर सकता। पाकिस्तानी फौज ने 2 दिन पहले वादी तीरा में खैबर डिस्ट्रिक्ट के लंडी कोतल अक्का खेल में एक ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में TTP का एक आम हदफ दुश्मन दहशतगर्द जो है बताया जा रहा है, कमांडर शीनी कौम अफगानी शदीद जख्मी हो गया था। आज मसूल होने वाली इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक उसमें किताब ना लाते हुए मारा गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर अटैक कर रही है। मैंने कहा कि रियासत के साथ जो टक्कर लेगा तो वो यकीनी तौर पर कामयाब नहीं हो सकेगा। तो अगर इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर एक एक जमात जो है वो रियासत के साथ टक्कर लेगी तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। पूरी कौम निकले ना एक साथ, यानी अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई 20-25 के करीब ग्रुप्स मौजूद हैं जो तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते, तो वो सारे 20-25 एक साथ मुतहद होकर निकल जाएं। लेकिन सबके अपने अपने जो हैं वो कंसर्न्स हैं, सबके अपने अपने जो है वो चीज़ें हैं, उनके मफाद हैं अपने अपने। कौम के लिए अगर मफाद हो फिर तो सारे मुतहद हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर हालात आपके सामने हैं, आप सारी सूरत हाल से बावाकफ़ हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो मुतहद जब तक किसी जगह के ऊपर भी कोई कौम नहीं होती तो उस वक्त